और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर ही उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 894 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 894 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए। फ्री डायग्नोसिस के लिए 5 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। इसके साथ साथ एनएचएम में राज्य को पहली बार सबसे ज्यादा बजट मिला है। ये बड़ी खबर, सबसे ज्यादा बजट पहली बार एनएचएम में राज्य को मिला है। 894 करोड़ रुपए उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मंजूर हुए हैं और फ्री डायग्नोसिस के लिए 5 करोड़ की धनराशि मंजूर हुई है। आज सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस वक्त मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। दरअसल आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि बैठक में 2022 की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर मंथन होगा। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। आपको बता दें कि बीएल संतोष भी उत्तराखंड की सियासी नब्ज समझने के लिए दौरा कर चुके हैं। जल्द उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में ये बैठक बहुत अहम है और सीएम तीरथ सिंह रावत का इसीलिए दिल्ली का दौरा बहुत अहम है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली पहुंच जाएंगे करीब 11 बजे। कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन क्या बैठक का हिस्सा होंगे या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में है तो हो सकता है कि वो बैठक में जाए भी। हालांकि प्रभारियों को, महासचिवों को ही बैठक में बुलाया गया है, जिनको जिम्मेदारियां इन स्टेट्स की मिली है। इसी बीच में सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा है और बीजेपी की आज बड़ी बैठक है और इसी बीच में मुख्यमंत्री का यह दौरा है, इसीलिए इस दौरे को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक को लेने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों पर फोकस रहने वाला है और यूपी और उत्तराखंड वो राज्य है जहां 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। सीएम का ये दिल्ली का दौरा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि जेपी नड्डा से मिलें और उनको बताएं कि कोविड के सेकेंड वेव में क्या कार्य उन्होंने किए हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली के दौरा, इसके साथ साथ कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि कुछ वक्त पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर बंशीधर भगत भी दिल्ली आए और उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उनके बाद अब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज और वो करीब 11 बजे पहुंच जाएंगे और वो भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दौरा, कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का वक्त मांगा गया है और क्या बीजेपी की जो बड़ी बैठक होने जा रही है उसका हिस्सा हो सकते हैं सीएम? देखिए राजीव, अगर बात करें तो जो बीजेपी की बैठक हो रही है उसका हिस्सा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नहीं होंगे, लेकिन वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आकर यहाँ पे तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं, प्रकाश जावड़ेकर, इन तमाम सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो सूचना मिल रही है कि दिल्ली आकर वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांग सकते हैं, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं की है, चूंकि ये शिष्टाचार भेंट होनी है, तो लिहाजा वो मिलने का वक्त मांग सकते हैं। फिलहाल अभी वो दिल्ली आ रहे हैं, 11 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो पर्यावरण को लेकर सुंदरलाल बगुड़ा की स्मृति में आज एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें पर्यावरण को लेकर तमाम सारे संदेश देंगे। इसके अलावा फिर शाम को पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों से और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है अविनाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत, दिल्ली का दौरा उनका और दिल्ली पहुंचेंगे, 11 बजे पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का वक्त मांगा जा सकता है, क्योंकि शिष्टाचार भेंट अभी तक नहीं हुई है। आपको ये बता दें कि जब सीएम तीरथ सिंह रावत को दिल्ली आना था तो दिल्ली आने से पहले जब उनका कोविड टेस्ट करवाया गया तो उसमें वो संक्रमित मिले, पॉजिटिव मिले और उनका दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया गया था। बात करते हैं उत्तराखंड में बदले हुए मौसम की। कई जगहों पर बारिश हुई है
देहरादून में भी सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली और मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था। 20 तारीख के बाद दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 और 7 जून को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है और ये कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और आज के मौसम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि आज सुबह से राजधानी देहरादून में हल्की बारिश हुई थी और अभी भी बादल छाए हुए हैं और संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। वर्तमान में मौसम विज्ञान केंद्र ने यह कहा है कि 7 जून तक प्रदेश में इसी तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है और अभी सामान्य जो तापमान है वो सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम होने की संभावना रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र का ये भी पूर्वानुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तराखंड के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि 7 तारीख के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश कम होगी और उसके बाद तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ने जो भविष्यवाणी की थी कि 5 जून से लेकर 7 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, वो सही साबित हो रही है। देहरादून से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में 20 जून तक मानसून दस्तक देने जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में पहुंच गया है और इस बार मानसून की बारिश उत्तराखंड में सामान्य रहने की संभावना है। पिछले साल सामान्य से तकरीबन 20% कम बारिश हुई थी और प्रदेश में 15 जून के बाद से बारिश में धीरे धीरे इजाफा होने लगेगा। 6 जून तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वहीं 7 जून को पूरे प्रदेश में गर्जन के साथ बारिश होगी। कल 3 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल पहुंच गया है और आज यह उत्तर में थोड़ा और बढ़ा है। तो केरल में मानसून पहुंचने के लगभग 20 दिन बाद मानसून उत्तराखंड पहुंच जाता है और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के हिसाब से इस बार जो मानसून है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। उत्तराखंड में आज राशन की दुकानें खुल गए हैं। दोपहर 1 बजे तक राशन की दुकानें खुलेंगी। कर्फ्यू में 2 दिन राशन की दुकानें खोलने का फैसला है और 1 जून के बाद आज राशन की दुकानें खुली हैं। तो ये एक अहम खबर आपको दे दें, राशन की दुकानें आज खुली हैं और दोपहर 1 बजे तक का ही वक्त है। राशन की दुकानें दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद ये बंद कर दी जाएंगे। कोविड कर्फ्यू अभी उत्तराखंड में जारी है। कोविड कर्फ्यू में दी गई रियायतों में से एक रियायत ये भी है कि 1 जून को और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जा सकेंगी दोपहर 1 बजे तक। 1 तारीख को ऐसा हुआ था जब स्टेशनरी की शॉप्स भी खुली थी और आज सिर्फ राशन की दुकानें खुलेंगी। दोपहर 1 बजे तक का वक्त है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सुबह सुबह की तस्वीर कैसे है, क्योंकि लोगों को 1 तारीख को ये रियायत मिली थी राशन की दुकान खुलने की और अब आज ये रियायत मिली है कि राशन की दुकानें खुल सकेंगी। तो सुबह सुबह का नजारा कैसा है? क्या बड़ी भीड़ पहुंच रही है या लोग कम ही संख्या में राशन की दुकानों तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू अभी जारी है और जहां तक राशन की दुकानों की बात है, क्योंकि 1 तारीख को भी उत्तराखंड में राशन की दुकानें खुली थी, लेकिन आज क्योंकि 5 जून है और 5 जून को सरकार ने थोड़ी रियायत दी थी कि हफ्ते में 2 बार राशन की दुकानें खोली जाएंगी और आज राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में राशन की दुकानें खुली हैं। तस्वीरों की बात करें तो सुबह जब हम लोग राशन की दुकानों पर गए थे तो वहाँ पर सामान्य तौर पर ही भीड़ थी, क्योंकि रियायत के बाद 1 जून को जिन लोगों को खरीदारी करनी थी वो पहले कर चुके थे और आज भी लोग अपने स्तर से खरीदारी करने आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो होलसेलर होते हैं जिन पे होलसेलर का माल दूसरे जगह भेजा जाता था, उनके यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा नज़र आई है, क्योंकि वो अपने जो ट्रकों को माल ले जाकर दूसरी जगह ले जाते हैं उनको लोडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो सामान्य तौर पर आम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने दुकानों पर आते हैं वो लगातार आ रहे हैं। हालांकि लोग अब अपने आप खुद ही सचेत हुए हैं, उनके अंदर खुद अपने आप ये सतर्कता बन रही है कि अगर कोरोना से बचना है तो उन्हें कोरोना का नियमों का पालन करना होगा। उसी हिसाब से लोग कोरोना के डिस्टेंस के साथ ही दुकानों पर खरीदारी करने। लेकिन छुटपुट जगह ऐसी हैं जहां गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, उन पर इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार की अवेयरनेस के बाद, सरकार के संदेश के बाद लोग खुद सतर्क हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश से यदि कोरोना को भगाना है तो उन्हें सरकार का सहयोग करना होगा और उस सहयोग के रूप में वो जो भी लोग खरीदारी करने आ रहे हैं वो हर तरह से कोरोना का नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। चौक चौराहे पर यदि कोई लोग बेफिजूल में निकल रहा है, उनसे पूछताछ कर रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का जब वक्त होता है राजीव तो
ये ज़्यादा वक्त होता है, यहाँ पर आवाजाही ज़्यादा रहती है और सड़क पर आप देख रहे हैं पीछे लोग कि लगातार वाहनों की आवाजाही हो रही है। तो लोग ऑफिस को जाते हैं, ऑफिस का ये वक्त होता है 9:30 का, तो इस वक्त ज़्यादा भीड़ होती है। उसके साथ साथ ही आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सतर्कता बरत रहे हैं। दुकानदार खुद सैनिटाइजर और मास्क को रख रहे हैं अपने पास में, तो ये कह सकते हैं कि लोग खुद सचेत हो रहे हैं कि कोरोना को भगाने के लिए उन्हें सरकार का सहयोग करना होगा। और 1 बजे तक का वक्त है, बाजार में राशन की दुकानें खुली रहेंगी। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राज्य सरकार बाजारों को खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन ये तभी संभव है जब कोरोना के मामले कम होंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। अगर आने वाले दिनों में स्थिति और सामान्य होती है तो बाजारों को कुछ ढील देने का कार्य किया जाएगा। उस लक्ष्य को देखते हुए मैंने आपसे कहा कि अगर आशा अनुरूप परिणाम आए, जैसे 10,000 से हम लोग 1,000 में आए हैं, अगर इसी अनुरूप अगर परिणाम आए तो ये परिणाम तभी आएंगे जब जनता की जागरूकता हो। अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। ऐसी स्थिति में आंकड़े नीचे आएंगे तो निस्संदेह सरकार जो है कुछ ना कुछ ढिलाई अवश्य कर देगी, ताकि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ढिलाइयाँ देने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों की आर्थिकी चल सके। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट। उत्तराखंड में कहर कोरोना का लगातार कम हो रहा है। बीते 24 घंटों की बात अगर की जाए तो 892 नए केस सामने आए, साथ ही 4006 मरीज ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे के भीतर 43 लोगों की कोरोना की वजह से जान गए हैं। और अब कोरोना के जो एक्टिव केसेस उत्तराखंड में है वो संख्या है 19,283। अगर जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो अल्मोड़ा में 96 केसेस मिले, बागेश्वर से कोरोना के 15 केस आए, चमोली जिले से 54 केस आए, चंपावत से 23 केस आए, देहरादून से 203 केस, हरिद्वार से 112 केस, नैनीताल से 127 केस, पौड़ी जिले से 44, पिथौरागढ़ से 51, रुद्रप्रयाग से 33, टिहरी से 46, उधम सिंह नगर से 76, तो उत्तरकाशी जिले से 12 केसेस मिले। सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर रहे। सबसे पहले सीएम ने हरिद्वार के मेला हॉस्पिटल में बने कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और निरीक्षण से पहले मुख्यमंत्री ने पीपीई किट पहनी, फिर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। सीएम के निरीक्षण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए हमारे द्वारा अभी से तैयारी की जा रही है और उत्तराखंड के सभी जिलों के कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, साथ ही सीएचसी में भी ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं। जो पेशेंट हैं उनका भी ये कहना है कि हमको लगातार डॉक्टरों की देखरेख में भोजन मिल रहा है, दवाइयाँ समय पे मिल रही हैं। ये सब डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अहम है। उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करूँगा। बड़ी खबर देहरादून से। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम हैं और 100 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, 100 से ज्यादा कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वन संपदा को बचाए रखने में अभी भी उत्तराखंड की जनता आवाम आगे है और जागरूक है, और ऐसे में और वन क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार और पौधे लगाए जाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रपुर का दौरा किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कोरोना संक्रमित मरीजों से मुलाकात की, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों को इलाज में दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उधर जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी नजर आई है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री से बात की जाएगी। रुद्रपुर के अंदर उधम सिंह जिले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, ऐसे पेशेंटों तक जाना, और जो यहाँ कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सिस्टर हैं, एएनएम नर्स हैं, सभी से हमारा मिलना जुलना हुआ है। पेशेंट की भी हमने समस्या सुनी है और इन लोगों की भी बातें सुनी हैं। अभी हमने जो देखा है उसके अंदर कुछ स्टाफ की कमी है, उसके लिए हम
केंद्रीय मंत्री गंगवार जी से बात करेंगे और यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री जी आए हैं तो यहाँ पर पूरा निरीक्षण उन्होंने किया है। कुछ समस्याएं लोगों की हैं, वो अब स्टाफ की समस्याएं हैं, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है और उसको निश्चित रूप में उस पर कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल जो है यहाँ पर दर कम हुआ है और कोरोना को हमने कंटेन किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड पुलिस नंबर 1 बन गई। बेहतर कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड पुलिस नंबर 1 पर है। शीर्ष स्थान उत्तराखंड पुलिस को मिला है। दरअसल नीति आयोग ने 8 बिंदुओं पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उत्तराखंड को पहला, गुजरात को दूसरा और मिजोरम को तीसरा स्थान मिला है और इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस बेहद खुश है। कानून एवं शांति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास, इसको महत्व दिया गया है। इसका आकलन 8 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। यह उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड राज्य के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है कि इन सभी बिंदुओं पर बेहतरीन कार्य करते हुए उत्तराखंड राज्य ने 86 अंकों के साथ इस श्रेणी में, बेहतर कानून व्यवस्था की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई। दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर मिजोरम का स्थान है।